Hello बच्चों, let's see the question. Two straight lines rotate about two fixed points minus a, 0 and a, 0 in anti-clockwise direction. If they start from their position of coincidence such that one rotate at the rate double of other, then locus of the curve is, you have a 4 option and you have to choose correct option and tell us what is the locus of the curve. Okay, so key concept for this question is, when a line passes through the given point, slope is also given, then equation of line is कितना होगा आपके पास, that is y minus y1 is equal to m x minus x1, that is the slope of a line. Okay, and here you have a given two straight lines rotate about two fixed point. So let's say this is your coordinate axis और fixed point क्या दे रखे आपके पास. First one is, let's say this is minus a, 0 x axis पे होंगे and this is your origin O. और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, a, 0. ठीक है, और अब क्या बताए कि ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, डायरेक्शन इफ दे स्टार्ट फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ द कोइंसिडेंस सच दैट वन रोटेट एट द रेट ऑफ डबल ऑफ अदर. तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से, कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. कोइंसिडेंस मतलब एक्सिस पे ये के ऊपर है. तो ये क्या बता रहा है, वन रोटेट एट द रेट ऑफ डबल ऑफ अदर. ठीक है, तो लेट्स से ये जो पॉइंट है आपके पास, ये माइनस a, 0, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री का एंगल बना रही है. ओके, देन दूसरा लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, दूसरी लाइन बनाएगी फर्स्ट लाइन का डबल. सो दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा. एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट P. ओके, तो आपको क्या बताना है, बेसिकली आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ऐसे कितनी कंडीशंस हो सकती हैं और जो उस कंडीशंस पे कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन बतानी है आपको. ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट tan theta is slope of line AP, क्योंकि थीटा डिग्री का एंगल बना रही है. तो स्लोप ऑफ AP कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज tan थीटा. और tan थीटा को किससे डिनोट करते हैं, m से, स्लोप को m से डिनोट करते हैं. सो m इज इक्वल टू tan थीटा. सिमिलरली स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ आपके पास PB कितना हो जाएगा, देन स्लोप ऑफ PB कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा, क्योंकि वहां पे 2 थीटा कितना है आपके पास, डबल एंगल बना रही है. तो tan 2 थीटा आपके पास कितना होता है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. और tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर m 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर. सो वी हैव हियर स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ PB. ठीक है, सो फ्रॉम हियर अब हमारे पास स्लोप मिल चुका है. सो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट किसके निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, दैट इज AP की इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन A, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, m, एंड x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, x प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m x प्लस a. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज y अपॉन x प्लस a. एंड लेट्स से दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ PB. सो इक्वेशन ऑफ PB विल बी y माइनस 0, और m की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास सेकंड में,
2 थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 2m माइनस 1 माइनस m स्क्वायर एंड दैट इज x माइनस a, इक्वेशन ऑफ PV, स्लोप गिवन है. सो दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा am अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर एंड दैट इज x कितना माइनस a. Let's say that is our equation number first. Okay, now from we can write, put m is equal to कितना है आपके पास y upon x plus a in equation number second. So क्या मिलेगा हमको यहाँ से? So we have from there y 1 minus कितना हो जाएगा, that is y upon x plus a का whole square is equal to, we can write 2 और m की वैल्यू कितनी है y upon x plus a and that is x minus a. Okay, so from here we can write y cancelled by y, so we can write from here x plus a का whole square minus y का square is equal to 2 into कितना and upon x plus a का whole. Okay, and that is y x minus a upon x plus a. X plus a cancelled by 1 power of a, x plus a ka whole square. So after solving this, we have from here a square plus x square plus a square plus 2ax minus y is equal to कितना हो जाएगा 2x minus a and x plus a and x minus a. So from here x square minus y square plus a square minus 2ax is equal to a square, a plus b, a minus b, that is x square minus a square. So from here x square minus y square plus a square minus 2ax is equal to 2x square minus 2a square. So after simplification this equation we have x square, okay, plus y square and that is this will be plus, okay, x is equal to 0. So after simplify this x square plus y square minus 2ax minus 3a square is equal to 0. So our equation of locus of a curve will be this. Okay, so which option will be correct? So our option number C, x square plus y square minus 2ax minus 3a square will be correct. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.